बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस करेंगे और उसके मुख्तलिफ टाइप्स जो हैं वो भी हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। तो वीडियो ध्यान से कंप्लीट सुनिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये इंग्लिश ग्रामर में बहुत अहम रोल प्ले करती है पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि अज्जाए कलाम। और ये क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम बताएंगे। वर्ड्स आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द पर्पस दे आर यूज्ड फॉर, के अल्फाज को उनकी नोयत और उनके वज़ाइफ के लिहाज से मुख्तलिफ इक़साम में तकसीम किया गया है। द डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो उन्हीं की जो मुख्तलिफ इक़साम होती हैं उनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो इंग्लिश ग्रामर में पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर हमारी बेसिक जो कम्युनिकेशंस होती हैं उसमें हम यूज़ करते हैं, तो उनका हम किस तरह ठीक तरीके से यूज़ करें वो पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टडी करने से ये हमें आइडिया होता है। तो देर आर 8 इन नंबर्स के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीचेस होती हैं, जिसमें हम आज 4 जो पार्ट्स ऑफ स्पीचेस हैं वो डिस्कस करेंगे। मज़ीद नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आप ध्यान से वीडियो सुनिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो हम छोटे होते से ये डेफिनेशन नाउन की डिस्कस करते आए हैं। नाउन क्या होता है हम उसके बारे में मज़ीद डिस्कस करते हैं। नाउन और वर्ड्स के ये कैसे वर्ड्स होते हैं? यूज्ड फॉर पर्सन्स, प्लेसेस, थिंग्स। कि दुनिया में कोई भी जो चीज़ें हैं वो जगह या लोग जितने भी अशखास हैं वो सारी दुनिया में हर चीज़ जो होती है वो नाउन है। फॉर एग्जाम्पल असलम, क्योंकि अब असलम जो है वो पर्सन है, नेम ऑफ पर्सनस में आता है। असलम, अली, हिना। लाहौर नेम ऑफ प्लेस में आता है। कोई भी सिटी, कोई भी कंट्री, कोई भी विलेज, ये आपके किस में आते हैं? नाउन में आते हैं, नेमिंग वर्ड्स। चेयर, गार्डन, दीज ऑल्स आर यूज्ड आर इंक्लूडेड इन नाउन्स, नाउन्स ऑफ थिंग्स, यानी कि ये चीजें हैं सब। तो इसी तरह एग्जाम्पल्स में हम किस तरह यूज करते हैं? असलम सॉ ऑफ बर्ड्स। अब यहाँ पे असलम भी नाउन है, बर्ड्स ये भी नाउन है, नेम ऑफ द लिविंग थिंग। ऑन द ब्रांच ऑफ ट्री, तो ट्री यहाँ पे एक थिंग है, लिविंग थिंग्स में आती है ट्री। तो ये देखिए हमने किस तरह नाउन्स को यूज किया किसी भी सेंटेंस में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको नाउन की अच्छे से समझ आएगी। नेक्स्ट, नाउन्स के बाद सेकंड उसके काइंड में आती है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउंस आर वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि हम नाउन की जगह पे जब कुछ वर्ड्स ऐसे यूज करते हैं कि उसका मीनिंग भी क्लैरिफाई हो जाए और हम किसी को अपने अच्छे से बात भी समझा लें, तो दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। प्रोनाउन कौन से होते हैं? आई, यू, ही, शी, दे, ये सारे आपके प्रोनाउंस होते हैं। तो एग्जाम्पल में देखिए हम कैसे प्रोनाउंस यूज करते हैं। प्रोनाउन की डेफिनेशन ये होती है कि हम यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ नाउन, या फॉर अवॉइडिंग द रिपीटिशन ऑफ नाउन वी यूज प्रोनाउन। जैसे कि असलम इज अ गुड टीचर, असलम इज अ गुड टीचर, कि असलम एक अच्छा उस्ताद है। असलम यहाँ पे नाउन है। अब हमने नेक्स्ट सेंटेंस में दोबारा नहीं कहना कि असलम सेज हिज प्रेयर्स रेगुलरली, असलम इज वेरी एक्टिव, असलम इज वेरी रेगुलर। तो ये बार बार अगर हम नाउन यूज करेंगे तो ये ऑकवर्ड लगेगा। फिर हमने क्या करना है? असलम का प्रोनाउन यूज करना है। असलम का प्रोनाउन क्या होता है? ही। अगर यहाँ पे कोई फीमेल होती तो फिर उसका प्रोनाउन शी होना था। अगर यहाँ पे कुछ प्लूरल्स होते तो फिर उसका दे होना था। इसी तरह आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सारे प्रोनाउंस होते हैं जो आप कम्युनिकेशन को क्लैरिफाई करने के लिए यूज करते हो। तो असलम का प्रोनाउन ही है, जैसे कि असलम इज अ गुड टीचर। और असलम का प्रोनाउन सेज हिज प्रेयर्स रेगुलरली, कि वो अपनी नमाज जो है वो बाकायदगी से अदा करता है। तो ये इसी तरह हम प्रोनाउंस जो हैं वो यूज करते हैं। और भी मजीद काफी एग्जांपल्स हैं कि अली इज अ बॉय। अब बार बार अगर मैं अली का वर्ड यूज करूं तो उसकी रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए मैं उसका प्रोनाउन यूज करूंगा कि ही इज वेरी गुड, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ही इज वेरी हार्ड वर्किंग, तो दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। थर्ड वन इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को उर्दू में इसमें सिफ्त कहते हैं। हम उर्दू ग्रामर में जब पढ़ते हैं तो इसमें सिफ्त करते हैं कि जब भी हम किसी की खूबियां या खामियां बयान करते हैं तो उसे इसमें सिफ्त कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें डेफिनेशन है, एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स विच डिस्क्राइब और विच टेल अस द क्वालिटीज ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, कि जो हमें
वो अल्फाज जो किसी इसम या इसमें ज़मीर की किसी खुसूसियत की तरफ इशारा करें उन्हें इसमें सिफ्त कहते हैं। मसलन फॉर एग्जांपल देखें, असलम इज़ अ टॉल बॉय, असलम एक लंबा लड़का है, तो टॉल ये खसूसियात है यानी कि क्वालिटी बताई गई है। दिस इज एडजेक्टिव, बॉय क्योंकि नाउन है। शी इज़ अ गुड सिंगर, तो गुड यहाँ पे गुड या बैड ये एक क्वालिटी है यानी कि क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। तो ये देखें हमने मेंशन किया शी इज़ अ गुड सिंगर कि वो अच्छी जो है वो गाने गाने वाली है। इसी तरह ही हैज़ वॉन सेवरल प्राइजेस, तो वहाँ सेवरल जो होता है वो उसका वो एडजेक्टिव होता है। तो एडजेक्टिव जो इसमें सिफ्त होती है जब ये हम किसी नाउन की क्वालिटी या डिसक्वालिटी को डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है वर्ब। वर्ब का मतलब होता है फेल, यानी कि कोई भी काम कोई भी एक्शन जो हम करते होते हैं उससे हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। वर्ब आपके टेंसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करेगा क्योंकि उसी की फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स चेंज होती हैं। ये 3 फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ वर्ब की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे ताकि आपको वर्ब का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मजीद फिर हम एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच की काइंड को उठाएंगे और उसके टाइप्स के साथ नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। वर्ब्स आर वर्ड्स यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट द एक्टिविटी ऑफ अ पर्सन और अ थिंग। किसी भी चीज़ या किसी भी शख्स की कोई एक्टिविटी, कोई भी उसका एक्शन जो हम बता रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्ब। जैसे कि सोना, उठना, जागना, पीना, खाना, भागना, लिखना, पढ़ना, दिस ऑल्स आर कॉल्ड वर्ब। ये सब हमारे काम होते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है कि प्रवीण गोज टू कॉलेज, कि प्रवीण कॉलेज जाती है। यहाँ पे गोज जाना, प्रवीण क्योंकि सब्जेक्ट है और गोज जो है उसका काम है जाना, कॉलेज ऑब्जेक्ट है। तो जो काम हो रहा है वो क्या है, वो जा रही है या आ रही है। तो यहाँ पे प्रवीण गोज टू कॉलेज यानी कि जा रही है, तो दिस इज वर्ब। इसी तरह नेक्स्ट है ही राइट्स आ लेटर, कि वो खत लिखता है। ही तो आपको पता है नाउन भी है और सब्जेक्ट भी होता है टेंसेस में, और लेटर ऑब्जेक्ट है। राइट्स यानी कि लिखना, तो जो काम हो रहा है वो राइट है, तो यहाँ पे राइट इज द वर्ब। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये चीज़ हमने डिस्कस की हैं ये अच्छे से समझ आएंगी और मज़ीद हम नेक्स्ट लेक्चर्स में जो रिमेनिंग है वो भी हम डिस्कस करेंगे। आप ही ध्यान से वीडियो सुनिएगा और कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट्स में नीचे शेयर कीजिएगा, मैं रिप्लाई करूँगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।